यस यस कमिंग, आइए बैठिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बैठिए। आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में? जी सर। कब किया है? 2004। 2004। और जॉब भी कर रहे हैं आप? जी सर। कब से जॉब कर रहे हैं? 2007 से। 2007 से जॉब कर रहे हैं। अभी कहाँ जॉब कर रहे हैं? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हरिद्वार, भारत की कंपनी। महारत्न कंपनी। जी सर। तो इतनी अच्छी नौकरी है आपकी, महारत्न कंपनी में काम कर रहे हैं। हरिद्वार एक बेहतर जी सर। जगह है जो पर्यटन के लिए भी है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी काफ़ी बेहतर जी जगह है। तो फिर इधर क्यों आना चाहते हैं? सड़कों पे जहाँ पॉल्यूशन बहुत रहता है, काफ़ी परेशानी भी रहती है, यहाँ क्यों आना चाहते हैं? सर मेरा जैसे भारत के वासी हैं और एक सांस्कृतिक धरोहर है जिसमें मतलब कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदीपि गरीयसी, यानी कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर। तो हरिद्वार भले बेशक धर्म नगरी है, लेकिन बिहार मेरे लिए तो स्वर्ग के बराबर है। और मेरे माता पिता यहीं मतलब रहते हैं, तो अगर मुझे मौका मिलता है तो जननी और जन्मभूमि दोनों को मुझे सेवा आपका करना। जन्मभूमि भारत है कि जन्मभूमि बिहार? बिहार है सर। भारत नहीं है? भारत भी है सर, तो फिर भारत लेकिन की सेवा करते हैं। सर ज़्यादा अगर देखा जाए तो जुड़ाव भी बिहार से ही, जन्मभूमि मेरी मतलब कोई बिहार बात ही। नहीं, ठीक है। तो मतलब एक कारण है कि आप अपने जननी और जन्मभूमि से जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए MBI बनना चाहते हैं। जी सर। और MBI बनने का एक ये रीज़न है। दूसरी रीज़न है कि सर मैं पब्लिक मतलब सेक्टर में तो काम करता हूँ, वहाँ बेहतर काम करता हूँ, लेकिन वहाँ पब्लिक सेक्टर में काम करके पब्लिक सर्विस नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ मौका मिले तो मैं पब्लिक सर्विस के लिए काम कर सकता हूँ। अच्छा, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक शब्द आता है बीम, आप नाम सुना होगा? जी सर। क्या है ये? बीम जो मतलब जिस पे हॉरिजॉन्टल मतलब जो फोर्स होती है हॉरिजॉन्टल जो लगता है उसे मतलब बीम कहते हैं। और एक होता है आपका गियर ट्रेन, आप नाम सुना आपने? गियर ट्रेन। जी क्या सर। समझते हैं गियर ट्रेन से? गियर ट्रेन को स्पीड को मतलब रिड्यूस करने या बढ़ाने के लिए मतलब एक से ज़्यादा गियर का मिलाकर हम बनाते हैं, उसे गियर ट्रेन। इसका क्या रोल होता है मशीन में या फिर व्हीकल्स वगैरह में, क्या उसका उपयोग होता है? गियर ट्रेन से जनरली सर हम उसकी स्पीड को मतलब कंट्रोल कर सकते हैं उसके, जैसे कि अगर मोटर कार में ही देखा जाए तो हम गियर चेंज करके गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं चाहे लो करते हैं। तो स्पीड चेंज करने के लिए मतलब उसका जो उसके तीत के अकॉर्डिंग होता है, जैसे N1/N2 N3 T1/T2 इस तरह का मतलब उससे स्पीड का मतलब हम बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मशीन आप मैकेनिकल इंजीनियर से आपने किया है डिप्लोमा, तो मशीन में जो इफिशियंसी होती है उसकी, मैकेनिकल इफिशियंसी है ना, जी सर। इफिशियंसी कितनी हो सकती है उसकी? 100 हो सकती है या 100 से ऊपर भी हो सकती है? सर मशीन की आइडियल इफिशियंसी 100 होती है, लेकिन मशीन में इफिशियंसी 3 प्रकार के होते हैं। आइडियल इफिशियंसी, एक रिवर्सिबल, एक नॉन रिवर्सिबल। अगर 50% से ज़्यादा अगर इफिशियंसी मशीन की हो जाती है तो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है। अगर वो 50% से कम रहता है तब हम उसे यूजफुल मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जैक बनाया, अगर जैक की इफिशियंसी 60% होगा तो वो रिवर्स हो जाएगा, उस पर मतलब लोड उठा नहीं पाएगा। सही समझा पा रहे हैं आप? जी सर। इफिशियंसी का तो मतलब होता है उसको जितना ज़्यादा वो काम कर जी सर। अच्छा, आजकल व्हीकल्स में भारत सीरीज करके आ रहा है, आप देखे होंगे, नाम सुना होगा आपने, जी सर। BH सीरीज। जी सर। ये क्या है BH सीरीज? रजिस्ट्रेशन में, हाँ, रजिस्ट्रेशन में खासकर जो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं
जिनका ट्रांसफ़र होते रहता है, जैसे पब्लिक सेक्टर की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट सेक्टर के वैसे एम्प्लॉय जिनका 3 स्टेट में ट्रांसफ़र का मतलब है, उनके लिए ये भारत सीरीज मतलब नंबर देने का प्रावधान किया गया कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाए तो उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो बार बार रजिस्ट्रेशन की। कोई बिजनेसमैन उसको नहीं मिलेगा? बिजनेसमैन को अगर उसकी कंपनी अगर 3 स्टेट में हो, अगर वो काम करते हैं तो उनके लिए वो प्रूफ देना। ये गाड़ियों में नंबर प्लेट लगाए जाते हैं, ये नंबर प्लेट लगाए जाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? क्या उसके बिना काम नहीं चलता? नहीं सर, नाम चल जाएगा, उसके बिना चलना मुश्किल है, क्योंकि हमारे मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इससे इजी ट्रेस करना मतलब हो जाता है कि कौन सी स्टेट की गाड़ी है, किस प्रकार की गाड़ी है, मतलब वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है या किसी ऑफिसर की गाड़ी है या सेना की गाड़ी है, तो उनसे मतलब किसी भी प्रकार से मतलब जरूरी आइडेंटिटी के लिए मतलब अच्छा, तो यूनिक होता होगा नंबर? जी सर, यूनिक रहता है। जी सर, ठीक है। आप रेल में काम किए हैं? जी ये महारत्न कंपनी? जी। तो ये महारत्न कंपनी होती क्या है? महारत्न कंपनी में भारत सरकार की एक कंपनी है जिसमें मतलब 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का उसका मतलब व्यवसाय है और कंटिन्यू 3 साल तक 25,000 का टर्नओवर दिया है, तो उसे महारत्ना की दर्जा दी जाती है। वो मतलब अपने 5,000 करोड़ तक का कोई भी व्यवसाय करना हो, जैसे कहीं मान लीजिए कि अभी हरिद्वार में प्लांट है, अगर वो प्लांट बिहार में लगाना चाहे तो ईजी लगा सकते हैं, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मुझे बताइए कि PSU में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है सरकार द्वारा, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट क्या है और ये प्राइवेटाइजेशन से डिफरेंट कैसे है? इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस है कि ज़्यादा जिम्मेवार बनाना कंपनियों को, ये नहीं कि हम सरकारी कंपनी हो गए तो मतलब लूंज स्थिति में रहे, और सरकार वो चाहती है कि इसे ग्लोबल करें और लोगों को मतलब कंपटीशन बढ़ाए इस कंपनी को। जैसे अगर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को ही लिया जाए तो ये लगभग 60-70 देशों में काम करते हैं, तो ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, ग्लोबलाइजेशन करने के लिए किया जाता है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि 4 सेक्टर कह रही है सरकार अपने पास रखेगी स्टैटिक्स, जी, तो वो क्या है? 4 सेक्टर कौन कौन से जो अपने पास ही सरकार रखेगी कंट्रोल में, और बाकी समय तो अपना कंट्रोल धीरे धीरे करके कम कर देगी? जैसे एक तो डिफेंस हो गया, दूसरे परमाणु ऊर्जा से न्यूक्लियर एनर्जी, और 2 याद नहीं। डिफेंस के बारे में आप कंफर्म है सरकार अपने पास रखेगी? लेकिन अभी डिफेंस में भी कुछ सेक्टर में करना चालू कर रही है, जैसे HL में उन्होंने अभी किया, बहुत पहले से DIS में है। जी, डिफेंस में सरकार के लिए आरक्षित नहीं है। डिफेंस जो है अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिजर्व नहीं है। कोई बात नहीं, आगे परमाणु। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आप हरिद्वार में भी रहे हैं। जी, हरिद्वार में गंगा है, जी, गंगा है, बूढ़ी गंगा। गंगा को कहा जाता है कहाँ से निकलती है? गोमुख। गौमुख से। जी, और ये प्लेन एरिया में कहाँ पे एंटर करती है, किस स्थान से? प्लेन एरिया में ये जनरली हरिद्वार से ही कहा जाता है, लेकिन एक देवभूमि में वो अभी नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जनरली मतलब ऋषिकेश से आती हैं, मतलब माना जाता है कि वो प्लेन एरिया में। ये मुझे बताइए कि देवप्रयाग का नाम सुना होगा? हाँ मैम, वही देवप्रयाग से हाँ, मतलब। देवप्रयाग में 2 नदी मिलकर तब गंगा बनती है। जी, वो दोनों नदियों का नाम क्या है? एक अलकनंदा है, अलकनंदा है, अलकनंदा और भागीरथी। जी, अलकनंदा और भागीरथी। मैं देख रही हूँ कि आपने हॉबी में टूरिज्म लिखा है। जी, ये मुझे बताइए कि अगर मुझे बिहार में कहीं घूमना हो, कोई ऐसी 4-5 जगह बताइए जहाँ पे घूमा जा सकता है बिहार में।
एक चंपारण की केसरिया बौद्ध स्तूप है, जो विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध स्तूप है, वहाँ घूमा जा सकता है। वाल्मीकि नगर उद्यान है, टाइगर रिजर्व, वहाँ पे हम घूम सकते हैं। गया बौद्ध विहार है, वहाँ पे घूम सकते हैं। मुंगेर की मनेर शरीफ है, वहाँ जा सकते मुंगेर में मनेर शरीफ नहीं है, तो पटना में ही है। और राजगीर नहीं जा सकते? राजगीर भी जा सकते हैं। अच्छा, राजगीर में रूट वे लगा हुआ है जी जो जाया जाता है। जी। ये मुझे बताइए कि ऐसा कहीं और दूसरा रूट वे भी लगा है बिहार में? पावापुरी में चल रही है। सेकंड कहीं और लगा है? मैं जिला बताती हूँ, पहाड़ का नाम मुझे बताइए। बांका में। बांका, मंदार। हाँ, मंदार पर। मंदार। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, मुझे बताइए कोई ऐसी स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ही इसको चला रही है टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए? क्वेश्चन नहीं समझा। सर, मंत्रालय का स्कीम चलाती हैं। जी। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, ये कौन सा स्कीम ऐसा चला रही है जिससे टूरिज्म को प्रमोट किया जाए? जैसे बिहार गवर्नमेंट तो सर्किट बना के कर रही है, जैसे बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, सिख सर्किट। बिहार सरकार कर रही है या केंद्र सरकार कर रही है? बिहार सरकार कर रही है मैम, बिहार के लिए, और केंद्र सरकार भी एक रामायण सर्किट के लिए भी वो कर रही है, जिसमें अयोध्या, जनकपुर और केसरिया में जो एक बड़ी रामायण मंदिर बनाने का निर्माण करने के लिए, उनसे जोड़ने के लिए। अच्छा, आपने जो टाइगर रिजर्व का नाम मुझे बताया, तो पहला टाइगर रिजर्व कौन सा बना भारत में? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट का नाम बदलने की बात हो रही है। जी। क्या नाम उसका रखने की बात चल रही है? मैम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, शायद कोई बात नहीं, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। सॉरी बोलिए। विनोद, आप चंपारण से हैं। जी। अपने बताइए, चंपारण का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका है? चंपारण का राष्ट्रीय आंदोलन में सर भूमिका है, खासकर अगर 1816 का देखा जाए तो एक सगौली संधि हुई थी, जिसमें मतलब अंग्रेज़ों और नेपाल के राजा के बीच आज भी मतलब काला पानी विवाद चल रही है। दूसरा है 1917 की चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जो गांधी जी के द्वारा किया गया, जो देश की एक मतलब महत्वपूर्ण आंदोलन था। अब बताइए, चंपारण सत्याग्रह जी सर। ये राष्ट्रीय आंदोलन को कहा जाता है, एक नई दिशा दी है। जी। किस तरीके से दिया है? क्योंकि गांधी जी जब आए थे तो पहला मतलब सत्याग्रह उन्होंने चंपारण में ही शुरू किया था, और जिसे मतलब बहुत अच्छी सफलता मिली, इसलिए इसे नहीं तो नई दिशा कैसे हो, इसको समझाइए आप। क्योंकि जब गांधी जी पहली बार आए थे तो इन्होंने मतलब यहाँ पर प्रयोग किया, इसके पहले कहीं मतलब इस तरह से संगठित मतलब नहीं हुए था, और जो तीन कठिया प्रथा थी उसे अंग्रेज़ों को बैक मतलब आना पड़ा, अपनी तीन कठिया प्रथा को मतलब ख़त्म करना पड़ा। तो मतलब तो उसे दिशा मिल गया, नई दिशा हो गई कि मतलब हम आंदोलन करके मतलब अपनी बात को रख सकते हैं। तो ये लोगों ने सीखा कि हम सत्याग्रह का है ना जी। अवलंबन करके सरकार को है ना थोड़ा जी। सा ये मोल्ड कर सकते हैं विचारों को, जी ये हमारा एक वेव हो सकता है ना फ्रीडम मूवमेंट का, ये आप बताना चाहते हैं? जी। हाँ, ठीक। अच्छा, गांधी ने जो यहाँ पर सत्याग्रह का प्रयोग किया था, जिस अहिंसा का प्रयोग किया था, कहा जाता है कि जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, यदि वह थोड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते तो हमारी आज़ादी कुछ पहले मिल जाती। क्या लगता है आपको? सर ऐसा हो सकता है, लेकिन सर उस समय की सिचुएशन में ये भी हो सकता था कि अंग्रेज़ उसे मतलब अपने एक्शन ले, तो नेगेटिव प्रभाव भी हो सकता था, तो संभावनाएं कुछ भी हो सकती थी। आप बताइए कि बिहार की महिलाएं की राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ भूमिका रही है? आंदोलन में तो भूमिका रही है, लेकिन एक्चुअल में नाम सब नहीं इसका रिकॉल कर पा रहे हैं।
अभी आप देख रहे हैं करेंट न्यूज में कि विश्व स्तर पर बहुत सारे संघर्ष चल रहे हैं और बहुत सारे हिंसाएं हो रहे हैं, जैसे कि रूस यूक्रेन, उधर जापान में आपने देखा, श्रीलंका में देख रहे हैं क्राइसिस, ठीक ना। कहा जा रहा है कि यूएन का और कुछ इंटरनेशनल संस्थान का रिसर्च है, शोध है कि यदि हम महिलाओं को आगे करते हैं शांति स्थापित करने में, शांति प्रस्ताव में, तो शांति बहुत जल्दी मिल जाएगी, ठीक ना। शांति प्रस्ताव अगर महिलाएं कर रही है तो वो ज़्यादा सक्सेस करेगी। क्या लगता है कि जो आर्मी है, जो पुलिस प्रशासन है, उसमें महिलाओं को आगे आना चाहिए? बेशक सर, महिलाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं मतलब मेरा मानना है जहाँ तक कि वो भावनात्मक रूप से ज़्यादा सोचती हैं। जैसे अगर परिवार में ही होता है, कोई अगर 2 बच्चे लड़ते हैं तो फादर आते हैं तो उसे मार देते हैं या ज़्यादा, लेकिन माँ है कि उसे केवल समझा के प्यार से। तो औरतों की भावनाएं मतलब थोड़ी ज़्यादा पुरुषों के रिस्पेक्ट में होती हैं और वो नर्म दल की मतलब होती हैं, इसलिए मतलब मेरा मानना है कि औरतें आए तो कर सकती हैं। महिलाएं ऐसी होती हैं कि ज़्यादातर महिलाएं ऐसी होती हैं जी, ज़्यादातर मतलब महिलाएं, और महिलाएं तो क्रूएल भी हो सकती हैं, नहीं ज़्यादातर महिलाएं। आपने अग्रदूत समाचार पत्र का नाम सुना है? अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। नहीं सर, असमिया भाषा का समाचार पत्र है। आज से 3-4 दिन पहले इसका स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसको इनोग्रेशन किए थे। चलिए कोई बात नहीं। परीक्षा संगम पहल का नाम सुना है? क्या? परीक्षा संगम पहल नहीं सर, अभी नहीं। CBSE द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए कोई बात नहीं। ऑपरेशन नारकोस, ऑपरेशन नारकोस नहीं सर। इसको RPF ने लॉन्च किया है। हरियाली महोत्सव का नाम सुना है? हरियाली तो हाँ थोड़ा सर सुना हूँ, जैसे बिहार में जल जीवन हरियाली योजना है, उसी के तर्ज पर ये सेंट्रल 2 दिन पहले का ही न्यूज़ है कि दिल्ली में हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए आपको हम हरियाली महोत्सव से क्वेश्चन करें। मान लीजिए कि आपने लंबे समय तक एक MBI के रूप में बिहार सरकार के अंतर्गत काम किया है और आपका प्रदर्शन अच्छा है। अच्छा इस सेंस में है कि आपने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आपके द्वारा अच्छा काम किया गया है, सरकार आपसे प्रभावित है। सरकार इस हरियाली महोत्सव में आपको बिहार को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा है, आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? हरियाली महोत्सव में तो अगर मुझे मौका मिला तो सर जैसे यहाँ बिहार गवर्नमेंट की एक जो ग्रीन मतलब पॉलिसी है उसको मैं प्रमोट करने के लिए बोल सकता हूँ कि जैसे यहाँ पेड़ों के किनारे सरकार ने बहुत सारे पौधे लगाए जो पंचायत लेवल तक मतलब लगाया गया, जिससे मतलब गाड़ियों की जो पोल्यूशन होती है उससे मतलब बहुत कमी आ जाए। इस तरह से कर सकते। अभी आपने सुना होगा कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की निर्मम हत्या की गई, जो कि एक दुखद घटना है। जापान और भारत के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में, एक नई दिशा देने में उनका क्या योगदान रहा है? शिंजो आबे ने बहुत अच्छा योगदान दिया, जैसे मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन और बनारस के विकास के लिए भी उन्होंने फंडिंग किया। भारत सरकार को लोन बहुत मिनिमम लोन पर उन्होंने बुलेट ट्रेन के लिए दिया। एक संगठन बनाया जो स्पेसिफिक एरिया में मतलब शांति के लिए क्वाड का मतलब चीन की दबदबा कम करने के लिए क्वाड का संगठन में अहम भूमिका निभाई। क्या है क्वाड संगठन, बता सकते हैं? क्वाड भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA की एक संगठन। किस प्रकार का संगठन है? एक सामरिक सहयोग का। सामरिक सहयोग का। और फोकस क्या है? फोकस चाइना को काउंटर करने का। इसका फोकस में कौन कौन है? क्या चीज़? फोकस में कौन कौन है? ऑकस मैंने सुने ऑकस का। फोकस नहीं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, UK और US। आप हमें बिहार से कुछ ऐसे फेमस पर्सनैलिटी का नाम बताइए जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में उस देश की आज़ादी के बाद भी अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई है। जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, वो स्वतंत्रता संग्राम से थे। जयप्रकाश नारायण जो स्वतंत्रता के बाद भी अपने मतलब बहावी मूवमेंट का नाम सुना है? बहावी नाम सुने हैं। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है?
वहाबी एक मतलब किसानों का आंदोलन था सर। ये मुस्लिम लोगों को, जो मुस्लिम समाज उसको रिफॉर्म करने के लिए था। हाँ, वहाँ मुस्लिम से समाज शुरुआत बिहार से होती है। बिहार से से पटना से। पीर बंद या सैयद बंद। वो अलग है, आप जो कह रहे हैं ठीक है। अच्छा बताइए कि बिहार के परिवहन मंत्री अभी कौन है? माननीय शीला कुमारी। माननीय शीला कुमारी। अच्छा अच्छा। और आप जिस ज़िले के रहने वाले हैं वहाँ के डीटीओ का नाम जानते हैं? आप वहाँ पर बैठ गए? पूरी नाम तो याद नहीं है, शुक्ला है, पूरी नाम याद नहीं। अच्छा, MBI का काम तो बहुत सारा है, उसमें से एक काम है व्हीकल की फिटनेस की जांच करना। आखिर इस तरह का प्रावधान क्यों किया गया है? क्या आवश्यकता है फिटनेस चेक करने का? इतना बेहतर, इतना व्यापक अभियान चला के इतने लोगों को बहाल करके फिटनेस की जांच करना, आखिर कुछ ऑब्जेक्टिव होगा? जैसे अगर सर गाड़ी फिट नहीं रहेगी तो जो चला रहा है उसके लिए तो हार्मफुल हैं, लेकिन जो रोड पे आदमी चल रहा है, जो निर्दोष है, कोई जैसे पेडेस्ट्रियन है वो चल रहा है, उसकी कोई भूमिका नहीं है गाड़ी चलाने में, तो उसको भी नुकसान हो सकती है और उसकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए फिटनेस अनिवार्य है। और क्या क्या तो ये समझ में आ गया, एक्सीडेंट से मतलब बता रहे हैं आप, है ना, दुर्घटना के बारे में बता रहे हैं। हाँ, और दूसरी है जैसे अगर गाड़ी फिट नहीं है तो पोल्यूशन ज़्यादा करेगी, जो मतलब पूरे हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है, चाहे उसमें जीव जानवर जो भी आएंगे उन सभी के लिए। और क्या हो सकता है? कुछ आर्थिक फायदा भी है क्या इसका? जी सर, इकोनॉमिकल फ़ायदे ये होंगे कि अगर हमारी जो ईंधन की खपत है वो ज़्यादा मतलब करेगी अगर फिट नहीं गाड़ी है। अगर फिट गाड़ी है तो ईंधन की खपत कम होगी, जिससे इकोनॉमिक पे भी हमारे हम लोग देखते हैं कि बोलचाल में लोग बोलते हैं कि भाई फ्लाई ओवर पे हम जा रहे हैं, कई लोग बोलते हैं रेलवे ओवर ब्रिज के बारे में बात करते हैं, आपने भी सुना होगा। जी ये क्या डिफरेंस है दोनों में, रेलवे ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर? रेलवे ओवर ब्रिज जनरली सर रेलवे के क्रॉसिंग मतलब कि रेलगाड़ी जो है वो अपनी मतलब उसमें कोई चलने में ऑब्स्ट्रक्शन ना क्रॉस करने के लिए बनाया जाता है। और फ्लाईओवर जो ट्रैफिक को सही सुचारू मतलब चलाने के लिए फ्लाईओवर बनाया जाता है। कैसे बनता है, कहाँ बनता है? खासकर वैसे चौराहे जहाँ ज़्यादा जाम लगते हैं। ये भी ऊपर से जाता है? जी, ऊपर से या नीचे से भी मतलब नीचे से तो सब, हाँ नीचे से तो सब वे करते हैं सब, ऊपर से फ्लाई ओवर। ये कौन बनाता है? जैसे कि फ्लाईओवर अगर बनाना है, इसका निर्माण कौन सी एजेंसी करती है? और अगर रेल ओवर ब्रिज बनना है तो उसका निर्माण कौन सी एजेंसी करती है? रेल ओवर ब्रिज बनाने के लिए रेलवे की एजेंसी होती है, जैसे नाम तो नहीं याद करना, लेकिन जो फ्लाई ओवर हैं वो बिहार पथ परिवहन विभाग मतलब बनाते हैं, परिवहन विभाग फ्लाई ओवर का निर्माण करते तो आपने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का नाम सुना है? हैं। जी सर, वो क्या बनाती है? वो सड़क और पुल दोनों का निर्माण करते हैं। जी सर, एक क्वेश्चन और बता दीजिए, बस स्टैंड और बस स्टॉप में क्या अंतर है? बस स्टैंड और बस स्टॉप दोनों एक ही है या अलग अलग? नहीं, दोनों अलग हैं सर। बस स्टैंड का मतलब है कि वैसा जंक्शन जहाँ से लगभग जो 2-3 शहरों के लिए गाड़ियाँ मतलब जाती हैं, और बस स्टॉप का मतलब है कि किसी पार्टिकुलर पथ पे मतलब गाड़ी का उतरने जहाँ पैसेंजर मतलब अपना हाँ रुक सके या उतर सके। ठीक है, ओके, थैंक यू, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? कुछ मतलब जीके में कमी लगी सर, जनरल नॉलेज अवेयरनेस। देखिए आपके अंदर हम लोग जैसे बात की है, बात करने से यह समझ में आया कि आप में सरलता है, सिंपल व्यक्ति हैं आप, और ये अच्छा गुण माना जाता है इंटरव्यू में, सिंपल
हम लोगों को अच्छी जगह जाना चाहिए ताकि वो अच्छा से काम करें, ठीक है। लेकिन ज़्यादा सिंपल हो जाना भी ठीक नहीं रहता है। सिंपलिसिटी एक अलग चीज़ होता है, ठीक है ना। और वो तो होता है कहीं कहीं जैसे कि थोड़ा लूज हो गए, ज़्यादा लूज हो गए, तो वो फिर नेगेटिव हो जाता है। तो आप सिंपल है, पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे आप आ रहे थे, आए तो या जाने समय ना थोड़ा सा वहाँ पर तो लूज दिख रहा था, बॉडी का पोस्चर जो है लूज दिख रहा था। आपका आना जब वहाँ से इन कर रहे हैं उस समय से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है ना। और इंटरव्यू बोर्ड आपको उसी समय से जज करना शुरू करता है, आपका पोस्चर, गेस्चर, स्मार्टनेस, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है ना। और अपीयरेंस भी आपका ठीक है, गुड लुकिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आपका जो गेटअप है ये भी ठीक है, बहुत अच्छा है सब कुछ। उसके बाद जैसे आप आए तो नमस्ते आपने किया है ना, तो वहाँ पर हाथ का पोस्चर क्या होना चाहिए। और महिला मेंबर है तो पहले महिला को, बाकी पुरुष मेंबर है तो एक ही बार करना है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। बहुत से विद्यार्थी अलग अलग करता है ना, वहाँ 5 आदमी अगर रहेंगे तो 5 को 5 बार करिएगा तो थोड़ा अच्छा है, सेट नहीं करेगा। एनर्जी लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए, ऊर्जा का स्तर बढ़ाइए बोलने में। हाँ, बोलने में ऐसा अपना डिग्री को बढ़ाइए, ठीक है। आप अच्छा कर रहे हैं, क्लास में भी आप बैठते हैं तो अच्छा करते हैं, सिंसियर रहते हैं, सिंसियरिटी है आपके अंदर, नो प्रॉब्लम। दूसरा ये पूछा गया था चंपारण की भूमिका फ्रीडम स्ट्रगल में, स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण की भूमिका जब पूछा गया था तो उसमें सुगौली की संधि नहीं, वहाँ वो नहीं बोलने की आवश्यकता नहीं थी, है ना। वो ब्रिटिश और नेपाल के बीच हुआ था उस समय, तो हम लोग फ्रीडम के बारे में सोचते ही नहीं थे, है ना। तो गलत इंफॉर्मेशन देने से ज़्यादा अच्छा है वहाँ पर उससे बचा जाए, उससे थोड़ा सा हटा जाए, और नहीं आता तो सॉरी बोलना है। दूसरा चंपारण जो है उसने नई दिशा दिया। नई दिशा में क्या है, फ्रीडम मूवमेंट के जो वे में क्या क्या चेंजिंग आया, थाउट में क्या क्या चेंजिंग आया, है ना। क्या सोचना शुरू किया लोगों ने कि कैसे हमको करना है, ये प्रोवाइड करवाया, ये उपलब्ध करवा दिया चंपारण में। चूँकि चंपारण में महात्मा गांधी के इस पहले सत्याग्रह को सफलता मिली, उसके पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं था, किसानों का मूवमेंट था, ये हम लोगों को जगाया, है ना, जागृति दिया कि हम अगर इस तरह से तरीका अपनाते हैं तो अंग्रेज़ों को हम झुका सकते हैं, अपनी बात को मनवा सकते हैं, मनोबल बढ़ाया है, और एक तरीका भी दे दिया। ये सबको बताना चाहिए था। बाकी आपका ठीक है, और इफेक्टिव तरीके से बोलिए, जैसे MBI क्यों बनना चाहते हैं, जननी जन्मभूमि से बताया था तो सही है, तो उसमें बताना चाहिए था कि सर इसके 3 कारण हैं सर, 4 कारण हैं सर, या 2 कारण हैं सर, ऐसे है ना। तो पहला ये, दूसरा, तीसरा, ऐसे पॉइंट में बताना चाहिए। दूसरे लगता है कि एक ही जगह आप सोच रहे हैं, और जननी जन्मभूमि में क्या होता है, वो तो होम सिकनेस दिखता है ना, उसको बाद में बोल सकते हैं। ठीक है, काम करने जाते हैं, अगर कोई आप कहावत वहाँ पर या कोई स्टेटमेंट आप दीजिएगा तो सामने वाला भी तो को ही पता है, बेटा और लोटा बाहर में ही कहता है, लोग बाहर में ही ज़्यादा चमकता है। सुना है तो कहावत, सुनिए, मतलब बेटा का मतलब है कि बेटा है तो बाहर जाकर काम करेगा तभी वही कुछ कर पाएगा, गाँव में घर में कुछ नहीं कर पाएगा। और लोटा भी है कि लोटा बाहर में ही रहेगा। पहले गांव में क्या होता था, एक ही लोटा रहता था, कुआं पर है, सब लोग लोटा से पानी पी रहा है, नहा रहा है, बाल्टी रखा हुआ है ना। घर में रखे रहेगा, जंग लग जाएगा। तो बेटा भी वैसा ही है, लोटा भी वैसा ही। तो बताइए जननी जन्मभूमि की सेवा करेगा बेटा कि बाहर रहेगा, तो कहावत सामने वाला भी आएगा। इसलिए थोड़ा सा बढ़िया से इस चीज़ को करना है। बाकी बहुत अच्छा है। कब है आपका? 12 को ही है। अच्छा, शताब्दी समारोह वाला तो बता याद कर लीजिएगा, उसको पीएम के बारे में बढ़िया से पढ़िएगा, पेपर में आ रहा है ना, उसको बढ़िया से करिएगा। और कुछ है? इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के पानी पीजिए, डिफरेंस देख लीजिए। तो PSU में है 4 कौन सा सेक्टर अपने पास रखता है, ये देख लीजिए। आप उत्तराखंड में अभी वर्क कर रहे हैं तो आपने देवभूमि यूज़ किया, देखो स्थान की पूरे स्टेट को ही देवभूमि को लोग कहते हैं। उसके बाद हरिद्वार में गंगा है, तो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से ट्रेन में एंटर करती है, नहीं तो आपसे यही पूछ लेगा कि बिहार में कहाँ से एंटर करती, बक्सर जिले से एंटर करती, किस जिले से छोड़ती है, ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन।
दूसरा है कि आपने जो टूरिज्म लिखा है तो टूरिज्म मिनिस्ट्री के साइट पर ही जाके देख लीजिए कि वो कौन कौन सी योजना चला रही है। जैसे आपने बोली कि सर्किट वाला जो रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट देखिए सेंटर कभी अपने से नहीं चलाता, वो स्टेट को दे देता है, 60:40 वाला जो रेशियो रखता है देने का। तो ये सेंटर की स्कीम है जिसको स्टेट इम्प्लीमेंट कर रही है और स्टेट अपनी उससे मिलती जुलती स्कीम लाती है मॉडिफाई करके। तो अगर आप टूरिज्म लिखे हैं तो एक बार मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की साइट खोल के एक बार उसको अध्ययन कर लीजिए और ना बाकी सब अपना। और अलकनंदा दे और भागीरथी उसका पोजीशन भी देख लेना है, बाएं से कौन आ रही है, दाएं से कौन आ रही है, और गए हैं तो कौन आ रही है, पहले पश्चिम में कौन है, डायरेक्शन तो नहीं है, गए भी बोल रहे हैं। तो अलकनंदा इधर है पश्चिम में, भागीरथी इधर ऐसे देव प्रयाग ऐसे आती है, हरिद्वार में नीचे उतरती है। हरिद्वार का मतलब ही वही है, वहाँ से गंगा समतल में चले जाती है। ठीक है। अब PSU वाला जो मैडम पूछी थी उसमें आपका परमाणु ऊर्जा है ना, और परमाणु ऊर्जा आदेश 1953 में विनिर्दिष्ट खनिज मिनरल्स जो है ना, एटॉमिक एनर्जी ऑर्डर 1953 में, जैसे कि आपका यूरेनियम है, ठीक है ना, आपका थोरियम है, इलिमनाइट है, ठीक है ना, ये सब जो मिनरल्स है ये पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे का ट्रैफिक, हालांकि तो सरकार धीरे धीरे उसको भी देखिए प्राइवेट में ना रूट को बेच रही है धीरे धीरे, लेकिन ये 3 सेक्टर अभी पब्लिक सेक्टर। लेकिन शुरू में तो डिफेंस था, लेकिन डिफेंस बहुत दिन से दे दिया गया, जबरदस्ती का नहीं बोलना है, डिफेंस स्पेस सारा कुछ दे दिया गया है, ठीक है ना। और ये गति शक्ति के बारे में पढ़िए, गति शक्ति तो इसको स्पीड समझ लेंगे, स्पीड से सब कोई नहीं। चलिए ठीक है, सर अच्छा से कीजिए।